मेरा नाम टिम है। मेरी उम्र 22 साल है। मेरे मम्मी पापा को अपने दोस्तों की शादी में जाना था, पर मैं शादी में जाने में इंटरेस्टेड नहीं था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्होंने भी हाँ कर दी। फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने दोस्त चमली को अपने घर बुला सकता हूँ रात को मेरे साथ सोने के लिए, तो मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी अच्छे से हाँ कर दी, क्योंकि चमली मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था। तो मैं काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि मेरा घर काफ़ी बड़ा है और मैंने सोचा हम दोनों साथ में रात को बहुत इन्जॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो थोड़ी देर बाद ही चमली की मम्मी ने लगभग 8 बजे उसे मेरे घर के पास छोड़ दिया। अब चमली मेरे घर आ गया। 10 बजे मेरे मम्मी पापा भी हमारे घर से निकल गए अपने दोस्तों की शादी के लिए। मेरे मम्मी पापा अगली सुबह आने वाले थे, तो मैं और चमली पूरी नाइट स्पेंड करने वाले थे एक साथ। तो हम सोच रहे थे हम काफ़ी सारा इन्जॉय करेंगे दोनों दोस्त। तो हमने थोड़ी देर तक तो मेरे प्ले स्टेशन पर गेम्स वगैरह खेले। लगभग 2-3 घंटे तो हमने प्ले स्टेशन पर गेम्स खेले। हमने सोचा आज पूरी रात नहीं सोया जाएगा। उसके बाद गेम खेल के हम थोड़ी देर बाद बोर हो गए, तो चमली ने मुझे बताया कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है ओमेगल, तो क्यों ना ओमेगल पे जाया जाए, क्योंकि ओमेगल पे वो पहले भी जा चुका था और उसने काफ़ी खूबसूरत लड़कियों से बातें करी थी। तो मुझे आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, तो हम दोनों ओमेगल पे चले गए। लगभग हमने आधे घंटे देखा, पर हमें कोई भी अच्छा इंसान उस पर नहीं मिला। उसके बाद उसमें ऐड इंटरेस्ट का एक ऑप्शन था, जिससे हमने ऐड इंटरेस्ट में अपने स्टेट कैलिफोर्निया का ऐड करा। तो उसके बाद हमारे घर के आसपास के लोग, यूएसए के लोग हमारे उसमें खुलने लगे। थोड़ी देर बाद ही कैलिफोर्निया की 2 लड़कियां खुली। उन्होंने अपना नाम सोफ़ी और नीना बताया। वो हमसे काफ़ी अच्छे और फ्रेंडली नेचर से बात करी थी। यूजुअली हम इतने गुड लुकिंग नहीं है, लड़कियां हमसे इतने अच्छे से बात नहीं करती, पर वो काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी, जिससे मैं और चमली काफ़ी खुश थे। तो हम दोनों उनसे बातें कर ही रहे थे। तो इतने में सोफ़ी ने मुझसे पूछा कि डू यू हैव स्नैपचैट, क्या तुम्हारे पास स्नैपचैट है? तो मैंने उसे बोला कि हाँ मेरे पास स्नैपचैट है। मैंने उसे अपना स्नैपचैट टेक्स्ट पे लिख दिया। तो जैसे ही मैंने उसे स्नैपचैट लिखा, उसने मुझे डिस्कनेक्ट कर दिया। तो थोड़ी देर बाद ही मेरे स्नैपचैट पे एक नोटिफिकेशन आई, जिसमें लिखा था सोफ़ी XX00। तो मैं समझ गया वही लड़की है, तो मैंने इसे ऐड करा। उसके बाद अपने स्नैपचैट पे चैटिंग शुरू करी। स्नैपचैट पे मेरी लोकेशन ऑन थी, तो उसने बोला कि तुम्हारा घर हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मेरा दोस्त और मैं घर पे अकेले हैं। तो सोफ़ी ने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ तुम्हारे घर आ जाऊं। तो मेरा दोस्त चमली बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरा दिमाग एकदम से चला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अभी मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, तो मेरे घर पे मत आना, क्योंकि वो स्ट्रेंजर्स थे, बिल्कुल टोटल स्ट्रेंजर्स। तो मुझे उन्हें बुलाना सही नहीं लगा। चमली मेरे डिसीजन से खुश नहीं लग रहा था। वो मुझे बोल रहा था टिम कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो मैंने उसे बताया मेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में रात को 2 स्ट्रेंजर्स आए, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। तो थोड़ी देर बाद चमली भी मान गया। थोड़ी देर बाद ही उन दोनों लड़कियों ने कहा क्यों ना तुम्हारे घर के पास जो नियर बाय पार्क है वहाँ मिला जाए। तो मैंने उसके लिए भी मना कर दिया। तो चमली को मुझ पर गुस्सा आ गया। वो मुझे डांटने लगा कि रोज़ रोज़ ऐसा चांस थोड़ी मिलता है। तो मैं फिर चमली की बात मान ली। मैंने थोड़ी देर बाद ही उन्हें एग्री कर दिया कि चलो घर के पास वाले पार्क में मिलते हैं। वो पार्क मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस पे वो मेरे घर से सिर्फ 3 मिनट दूर था। तो मैं और चमली वहाँ पहुँच गए। तो हम जैसे एंट्रेंस पे पहुँचे तो चमली अंदर जाने लगा, पर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा रुको। मैंने स्नैपचैट पे उन्हें मैसेज लिखा कि हम पार्क में पहुंच चुके हैं। तो लड़कियों का मैसेज आया कि थोड़ा अंदर की तरफ आ जाओ, जहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं बच्चों के। तो चमली तो बहुत तेज़ चलने लगा, मैं भी चमली के पीछे जाने लगा। फिर हम झूलों के पास पहुँचे, तो हमने देखा वहाँ पर कोई नहीं था। हम थोड़ी देर उनको आवाज़ ही देते रहे। हमने बोला सोफ़ी सोफ़ी, और उसकी दोस्त का नाम था नीना। नीना को चमली बुलाने लगा, नीना नीना। हमें कोई नहीं मिला। थोड़ी देर बाद ही हमने देखा झाड़ियाँ हिलने लगी और झाड़ियों के पीछे से 2 बड़े बड़े आदमी निकले। उनकी हाइट काफ़ी लंबी थी। उन्होंने ब्लैक कलर का हुडी पहना हुआ था। हम दोनों बहुत तेज़ चिल्लाए। हम डर चुके थे, हमें पता चल चुका था ये वो 2 लड़कियाँ नहीं हैं। तो उनमें से एक लड़के ने जब मेरा हाथ पकड़ा, वो एक आदमी था जो कि काफ़ी बड़ा, 35 साल या 40 साल का लग रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा दोस्त चमली बहुत तेज़ भागा। मैं चिल्लाने लगा चमली मुझे बचा, चमली मुझे बचा, लेकिन चमली सीधा भाग निकला। मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो वो 2 लोग थे, उन्होंने मुझे हाथ पैर से पकड़ा। मैं उन्हें रिक्वेस्ट करने लगा, मैं उन्हें प्रार्थना करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। वो दोनों खुश हो रहे थे। उन्होंने हुडी पहना हुआ था, हुडी की टोपी भी लगा रखी थी, पर उनके मुंह पे एक बहुत ही शैतानी हंसी थी, जिसे देख के मेरे पसीने छूट रहे थे। मैं रोने लगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगा मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। पर उनमें से एक बंदे ने ले जाके मुझे एक झूले से बांध दिया और दूसरे ने मेरे पूरे पैर बांध दिए। फिर उन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा बांध दिया। मैं चिल्ला भी नहीं पा रहा था और मैं रो रहा था बस।
उनमें से एक बंदे ने चाकू बाहर निकाला। जब उसने चाकू बाहर निकाला तब मैं समझ चुका था कि ये दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं काफ़ी तेज़ रो रहा था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। तब तो मैं चिल्ला भी नहीं सकता था, उन्होंने मेरा मुंह बांध दिया था। वो चाकू लेके मेरी तरफ बढ़ा ही था, तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा और पुलिस की गाड़ी काफ़ी तेज़ी से पार्क की तरफ आने लगी। वो गेट पे रुकी और अंदर पुलिस वाले आने लगे। वो दोनों ये देख के 9 तो 11 हो गए। वो समझ गए थे कि पुलिस आ चुकी है। तो मैंने देखा पुलिस के साथ मेरा दोस्त चमली भी था। चमली मुझे बचा चुका था। पुलिस मेरे पास आई, उसने मेरे हाथ पैर खोले। तब मैं पुलिस का आके काफ़ी रोया। तो पुलिस मुझे और चमली को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई और वहाँ से उन्होंने कॉल करके मेरे मम्मी पापा को बुलाया। पुलिस ने पूछा कि तुमने उनका हुलिया वगैरह देखा? तो मैंने कहा पूरा पार्क में अंधेरा था, रात का टाइम था, तो मैं उन्हें ढंग से नहीं देख पाया। तो पुलिस तो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें मम्मी पापा लेने आए और मम्मी पापा हमें घर लेके चले गए। फिर मैं चमली को माफ़ करा और मैंने चमली को बोला मैं तुमसे कोई गुस्सा नहीं, क्योंकि चमली का डिसीजन बिल्कुल सही था। फिर अगले दिन चमली मेरे घर दोबारा आया तो चमली ने अपना स्नैपचैट खोला। तो चमली ने जब बोला कि मैंने ट्रेस करने की कोशिश करी तो सोफ़ी XX0 करके कोई पूरे स्नैपचैट पे कोई ऐसी आईडी अवेलेबल ही नहीं थी। वो आईडी एक फ़ेक आईडी थी जो थोड़ी देर के लिए बनाई गई थी। शायद वो लोग कोई बहुत बुरे लोग थे, तो किडनैपर्स थे या वो कोई सीरियल किलर थे, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो भी वो लोग थे काफ़ी गलत लोग थे।